सच्चा प्यार, एक संघर्ष और जीत की कहानी। गांव का वो छोटा सा स्कूल और कच्ची सड़कों के किनारे हर सुबह का इंतजार करती वो लड़की कविता। और दूसरी तरफ था अर्जुन, एक साधारण लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए हर दिन घंटों का सफर तय करता था। दोनों का परिचय स्कूल के दिनों में हुआ। कविता की मुस्कान और अर्जुन की ईमानदारी ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। प्यार की शुरुआत। स्कूल के बाद दोनों ने अलग अलग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनके बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। अर्जुन हर रोज कविता के लिए बस स्टैंड पर खड़ा रहता था। एक दिन कविता ने हंसते हुए पूछा, तुम बस स्टैंड पर हर रोज क्या करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें देखने के लिए। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कॉलेज के बाद दोनों घंटों बातें करते और भविष्य के सपने देखते। कविता एक टीचर बनना चाहती थी और अर्जुन का सपना था एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का। परिवार का विरोध। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि उनके प्यार की खबर उनके घर वालों तक नहीं पहुंची। कविता के पिता, जो गांव के सरपंच थे, ने इस रिश्ते को सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन हमारे बराबर का नहीं है। अर्जुन के घर वालों को भी इस रिश्ते से दिक्कत थी। उनका मानना था कि कविता का परिवार ज्यादा ताकतवर है और उनकी आर्थिक स्थिति इस रिश्ते को मुश्किल बना देगी। कविता के घर में सख्ती बढ़ गई। उसे घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया। दूसरी तरफ अर्जुन पर भी दबाव डाला गया कि वह इस रिश्ते को खत्म कर दे। छुप छुप कर मिलने का संघर्ष। लेकिन सच्चा प्यार इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अर्जुन और कविता ने किसी तरह संपर्क बनाए रखा। कभी दोस्तों के फोन से बातें होती, तो कभी मेलजोल गांव के मेलों में होता। अर्जुन ने कविता से वादा किया, हमारे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कविता की आंखों में भी वही विश्वास था। समाज और परिवार को मनाने की कोशिश। अर्जुन ने कविता के पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। दूसरी तरफ कविता ने अपने माता पिता को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। इस दौरान अर्जुन ने अपनी मेहनत से एक छोटी कंपनी शुरू की और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनकी लगन और ईमानदारी ने उनके घर वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्यार की जीत। कुछ महीनों बाद कविता की मां ने देखा कि उनकी बेटी हर दिन उदास रहती। उदास रहती है। उन्होंने एक रात अपने पति से कहा, हमारी बेटी का चेहरा उसकी खुशी का आईना है। अगर वो अर्जुन से सच्चा प्यार करती है, तो हमें उसे उसकी खुशी से दूर नहीं करना चाहिए। कविता के पिता को यह बात सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी एहसास हुआ कि उनकी बेटी की खुशी अर्जुन के साथ है। उधर अर्जुन ने भी कविता के पिता को मनाने की ठानी। उसने अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ा लिया कि गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। एक दिन गांव के बुजुर्गों की पंचायत में अर्जुन ने कविता के पिता से कहा, मैं भले ही अमीर न था, लेकिन आज अपनी मेहनत से मैं कविता को खुश रखने के काबिल हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी आपकी बेटी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। समझौता और स्वीकृति। कविता के पिता ने पंचायत और गांव वालों के सामने अर्जुन की बातों को सुना। उन्हें अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने धीरे धीरे कविता और अर्जुन के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कविता की मां ने घर आकर अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, अब तुम्हारे सपनों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। यह सुनते ही कविता की आंखों से आंसू छलक पड़े। अर्जुन के परिवार ने भी कविता को खुले दिल से अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि कविता उनके बेटे के लिए सही जीवन साथी है। शादी और नए सफर की शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव में धूमधाम से कविता और अर्जुन की शादी हुई। शादी में दोनों परिवारों ने एक दूसरे को गले लगाया और पुराने सारे गिले शिकवे भुला दिए। कविता और अर्जुन ने साथ में अपने सपनों को साकार करने की ठानी। कविता एक टीचर बन गई और अर्जुन का बिजनेस दिन रात तरक्की करता गया। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई कि सच्चा प्यार और मेहनत हर मुश्किल को पार कर सकती है। सच्चा प्यार जीत गया। शादी के बाद जब कविता और अर्जुन ने गांव की उन्हीं गलियों में टहलते हुए पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा, तो अर्जुन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था हम साथ रहेंगे। देखो, हमने सब कुछ जीत लिया। कविता मुस्कुराई और बोली, प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और इस तरह संघर्षों से भरी इस प्रेम कहानी का अंत सुखद और सच्चा हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और मेहनत हर बाधा को पार कर सकती है। जब रिश्ते ईमानदारी, विश्वास और धैर्य से निभाए जाएं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। परिवार और समाज की स्वीकृति पाने के लिए संवाद और समर्पण का रास्ता अपनाना जरूरी है। संघर्ष के बाद मिलने वाली खुशी हमेशा सबसे खास होती है।